students, welcome to the channel. Our today's topic is benefits of using routers. Okay, so in case of computer network we use routers, right? So first benefit is security. जैसे कि हम सभी को पता है कि राउटर्स में क्या होता है, सोर्स है एंड डेस्टिनेशन है. सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा ट्रांसफ़र करवाना होता है. सो इसमें ये भी हो सकता है ना कि बीच में से कोई डेटा चुरा ले, डेटा थेफ्ट के चांसेस भी हैं. बट इन केस ऑफ राउटर्स डेटा थेफ्ट नहीं हो सकता है, ये काफ़ी सिक्योर सिस्टम है. ओके, सो राउटर्स प्रोवाइड द सिक्योरिटी एज लैन्स वर्क इन ब्रॉडकास्ट मोड. एज लैन वर्क्स इन broadcast mode. Okay, and the information is transmitted over the network and traverse the entire cable system. जैसे कि यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं. सो रास्ते में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लैंड्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेशंस होंगे जहाँ पे हमारे पैकेट्स की डिटेल एंट्री होगी. ठीक है, बट जो पैकेट है वो कोई भी सेंट्रल डिवाइसेस नहीं देख पाएंगी. डेटा पर्टिकुलरली जिस डेस्टिनेशन के लिए भेजा गया है सिर्फ वही उस पैकेट को देख सकते हैं. जैसे कि हम लोग सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो क्या है, सोर्स है. जहाँ से हम लोग किसी भी वेबसाइट से मंगवा रहे हैं वो चीज़ सोर्स है, एंड जो हमारा घर है जहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है वो डेस्टिनेशन है. ओके, सो होता क्या है, जैसे कि हम लोग अपना पैकेट वहाँ पे जो कुछ भी हमने मंगवाया होता है उसे ट्रैक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अभी हमारा पैकेट यहाँ पहुँचा, अभी यहाँ पहुँचा. ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा जो पैकेट है वो जगह जगह पे रुकता ज़रूर है, इस तरह से वो आएगा. ठीक है, लेकिन उस पैकेट को देख कौन सकता है, सिर्फ हम लोग. ऐसा कभी भी नहीं होता कि रास्ते में किसी ने पैकेट हमारा खोल के देख लिया, राइट. सो वैसे ही यहाँ पे राउटर में होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है पैकेट, रास्ते में उसकी एंट्री होगी. ठीक है, जो भी स्टेशंस आएंगे डेटा वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, बट जो स्पेसिफिक एड्रेस पे भेजा गया है डेटा सिर्फ वही उसे रीड कर सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द सिंपल थिंग, राइट. सो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग राउटर इज परफॉर्मेंस एनहांसमेंट. परफॉर्मेंस enhancement. Okay, so router enhances the performance within the individual network. Within individual network, right? For example, if a network has 14 stations, right, and all generate approximately same volume of traffic, and the traffic of 14 workstations run through the same cable in the single network. जैसे कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है हमारा डेटा, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस रूट पे, इसी रूट पे बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं एक साथ. ठीक है, बट इफ़ द नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू सब स्टेशंस, तो उससे क्या हो जाता है, ईच ऑफ द हाफ वर्क स्टेशंस देन अ लोड ऑफ ट्रैफिक इज़ रिड्यूस टू हाफ. जैसे कि सोर्स से डेस्टिनेशन में जा रहा है, बहुत सारे ट्रैफिक है, तो अगर हम इन नेटवर्क्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इन रूट को डिवाइड कर देते हैं बीच में, तो उससे वर्कलोड काफ़ी कम हो जाएगा. ठीक है, एज ईच ऑफ द नेटवर्क्स हैज़ इट्स ओन सर्वर एंड हार्ड डिस्क, सो फ्यूअर पीसीज विल नीड द नेटवर्क केबलिंग सिस्टम. सो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी. जितना कम ट्रैफिक रहेगा सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, उतना इजीली एंड उतना फास्ट हमारा पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा. एंड जितना जल्दी पहुंचेगा, जितना ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन रेट होगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंडिविजुअल के लिए अच्छा है. ठीक है, सो नेक्स्ट बेनिफिट इज़ रिलायबिलिटी. Reliability. Okay, routers provide reliability. If one network gets down when the server has stopped, then there is defect in the cable, then the router services and other networks will not be affected. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें होती है सेव, वो इंटरनेट पे होती हैं, सर्वर पे होती हैं. ठीक है,
तो अगर मान लीजिए ये वाला सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है तो इस वाले कंप्यूटर सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, एंड यहाँ पे जो सर्वर है उसको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ये भी हो सकता है कि सर्वर पे जितनी इस वाले कंप्यूटर 2 की जितनी भी चीज़ें सर्वर पे थी वो हम लोग ईजिली बैकअप कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी, कि वो रिलायबल रहेगा। बाय चांस कोई भी चीज़ अगर डिलीट हो जाती है किसी इंडिविजुअल सिस्टम से तो इजीली हम लोग उसे बैकअप कर सकते हैं, राइट। सो द राउटर्स सेपरेट द अफेक्टेड नेटवर्क whereas the unaffected networks remain connected without interrupting the work and any data loss। ठीक है, अगर ये सिस्टम खराब हो जाता है तो उससे किसी दूसरे सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे नेटवर्क में राउटर के साथ, ठीक है, बाकी के सिस्टम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इजीली यहाँ से इसे रिमूव कर देगा एंड उसे मेंटेन करेगा, उसे ठीक करेगा एंड वापस कनेक्ट कर लेगा। इससे किसी भी और डिवाइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। दिस इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट बेनिफिट इज networking range। okay, in networking a cable is used to connect the devices but its length cannot exceed 1000 meters। okay, so a router can overcome this limitation by performing the function of a repeater हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे repeater। okay, so the physical range can be as per the requirement of the particular installation as long as a router is installed before the maximum cable range exceeded। so यहाँ पे क्या होता है, जो अगर हम लोग जनरल केबलिंग यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए तो उसकी कुछ लिमिट होती है। वो कह रहे हैं कि 1000 मीटर सिर्फ इसकी लिमिट हो सकती है, ठीक है, लेकिन राउटर जो है इस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकता है बाय परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ रिपीटर। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, रिपीटर क्या करता है, ये रिपीटर रीजनरेट करता है। रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल्स को। तो जब वो रीजनरेट कर देगा कुछ सिग्नल्स को तो वो इजीली उसकी रेंज बढ़ जाएगी एंड फिर राउटर की हेल्प से हम लोग जितनी मर्जी रेंज में जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि वैन में भी हम लोग क्या करते हैं, राउटर्स यूज़ करते हैं, राइट। सो वैन का जो एरिया है वो तो ग्लोबली होता है, ग्लोबल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है ना वैन। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है अगर हमारा जो राउटर है वो रिपीटर की तरह काम करने लग जाए। okay, so this is all about the benefits of using routers in case of computer networking। I hope you understand। thank you।